नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी गए थे रशिया में। पीएम मोदी को रशिया में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी दिया गया था और यूएस उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत आलोचना करी थी यूएस मीडिया ने पीएम मोदी की रशिया विजिट को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं रशिया और इनका भव्य वेलकम किया गया है इन रशियन फेडरेशन। इधर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रशिया में खड़े होकर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि वी वांट पीस इन यूक्रेन। इंडिया हेल्प करने को तैयार है, जो भी होगा, जो भी इंडिया से एक डिमांड किया जाएगा कि आप यहां पर कंट्रीब्यूट करिए ताकि शांति समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, इंडिया ये करने को तैयार है। और साथ ही साथ देखिए एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी आपस में बात कर रहे थे और पुतिन ने एक जोक के तौर पे ये कहा कि मुझे लगा आप रशियन समझ गए, मैं रशियन में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पीएम मोदी रशियन समझने लग गए क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने अच्छे हैं, हमें ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स ये जोक था, बट ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। Сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, У प्रिय нас, у нас, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। नाउ ये वीडियो रीजन है कि मैं काफी बार कह चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन शायद दुनिया के आज के समय जो बिल्कुल टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स की अगर हम बात करें ना, उनमें इनका नाम आता है। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड में आप इनको रख सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए पुतिन का मेन यहाँ पर एजेंडा क्या है, पुतिन क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं इस बार के ब्रिक्स समिट से। देखिए पुतिन का मेन एजेंडा है कि दुनिया को ये मैसेज सेंड करे कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए, जितने सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बाकी कंट्रीज, वेनेजुएला को भी आप ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को मिलाकर जितने सैंक्शंस नहीं लगाए गए, रशिया पे इनसे भी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। टोटल 15-16 हजार के आसपास सैंक्शन है रशिया पर। रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कट कर दिया गया है। जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स, टोयोटा, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर प्रो यूएस कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, सबने रशिया छोड़ दिया है। तब भी रशिया अकेला नहीं है और व्लादिमीर पुतिन ने ये जो वीडियो है ना, इसमें एक दुनिया को मैसेज यही भेजा है कि इंडिया के साथ देखिए हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि एक बार को मैंने अज्यूम कर लिया कि दोस्ती में शायद अब पीएम मोदी भी समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, चाहे एग्जैक्टली उनको रशियन ना भी आती हो। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न मीडिया ये सारी बातें कैच कर लेता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक सेकंड को एनालाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी कैसे गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आप यही से देख लीजिए। बीबीसी ने ना कुछ ही घंटों पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है कि पुतिन अपने मित्र मुल्क कंट्रीज को इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा प्रेशर काम नहीं कर रहा। और नीचे आप आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इमेजिन करिए आप व्लादिमीर पुतिन है, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, मगर ये कह रहे हैं कि आप करिए। फिर आगे नीचे लिखा है कि आप पर आरोप लगाया है दुनिया ने कि आपने यूक्रेन को इन्वेड किया है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी पर ताकि ग्लोबली आपकी कंट्री आइसोलेट हो जाए। आप पर एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इस वजह से आप कई कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते। तो आप इन दी एंड क्या करोगे, आप एक ग्रैंड समिट होस्ट करोगे जहां पर, अगेन मैं यहां पर यह बोलूंगा, इस समिट में जो सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो तो आए ही आए हैं, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल, जी हाँ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इजराइल और यूएस दोनों को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेजा है। और ये मैसेज इन फोटोज में आप देख पाओगे। आज के समय वैसे बाय द वे कुछ लोगों को अगर पता नहीं है ब्रिक्स के बारे में, जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है कि ब्रिक्स अच्छा 5 मेंबर का यहाँ पे ग्रुप होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। नहीं, एक्चुअली ब्रिक्स के आज के समय 9 मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर यूएई, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट ये सब भी हैं। जी हाँ, ईरान आज के समय ब्रिक्स का मेंबर है। और इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया इस समिट में, करना ही था क्योंकि ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ईरान को यहाँ पर इनवाइट किया गया। और साथ ही साथ एंटोनियो गुतरेस, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, जो आज के समय इजराइल के टारगेट पे हैं, जिन्हें इजराइल ने पर्सोना नॉन ग्राता डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे देश में ये आदमी आना नहीं चाहिए, अगर ये आदमी हमारे देश में आ गया तो सीधा हम इसको निकाल देंगे। ये दोनों भी रशिया पहुंचे हैं और ये मैं कहूंगा एक क्लियर मैसेज है व्लादिमीर पुतिन का टू इजराइल कि जिन लोगों को तुम टारगेट करोगे रशिया विल बैक देम।
दूसरा काम व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 6-7 महीनों में ये किया है कि इस समिट से पहले इंडिया चाइना को इकट्ठा एक पेज पर ये लेके आए हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आज से कुछ महीने पहले जब अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर रशिया की जमीन को एक आप कह लीजिए मेन प्लेटफॉर्म बनाकर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया चाइना की बात करवाई और वहीं से एक नींव रखी गई कि दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर के जो इश्यूज हैं ये काफी हद तक रिजॉल्व कर देंगे इस समिट से पहले। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रशिया के ब्रिक्स समिट से पहले ही इंडिया अनाउंस करता है कि इंडिया चाइना का जो इशू था बॉर्डर को लेकर, यहाँ पे वापस साल 2020 की स्थिति आ जाएगी पेट्रोलिंग के इशू को लेकर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे CNN वेस्टर्न मीडिया इस बात को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया चाइना ने एक डील कर ली है जिससे इनकी बॉर्डर पे जो टेंशन है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। चाइना ने भी ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ये बात कह रहा है, चाइनीज साइड से भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा एक पैक्ट हो चुका है जिससे लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा। और अब चाइना का कहना है कि अगला फेज इनका ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस ये और ज़्यादा कैसे मजबूत करे। आप समझ सकते हैं ये अमेरिकन के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज़ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं, आप एक प्रॉपर लॉजिक भी यूज करें ना कि आप अगर यूएस की जगह खुद होते, आपके लिए ड्रीम सिनेरियो होता कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बनी रहे और इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर, वेस्टर्न कंट्रीज पर। ये सारा जो आप कह लीजिए एक एज मिला था यूएस को, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस आने वाले कुछ सालों में इंप्रूव होते हैं ना, आप देखेंगे इंडिया प्रॉपर जवाब दे पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज को कनाडा के आरोपों का। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने यह देखा कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से हेलवेंट हो चुके हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, और याद रखिएगा अगला G7 समिट कनाडा में ही है, और सिंस इंडिया कनाडा रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पर भी आ रहा है। चाइना ने देखिए यहाँ पर एक मैं कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि बातचीत इंडिया के साथ वैसे हो ही रही है बॉर्डर इशू को ख़त्म करने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल इंडिया पे दबाव डाल रही हैं, इसी वक्त इंडिया के साथ जो अपना इशू है बॉर्डर का ये रिजॉल्व कर लेते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ब्रिक्स का जो डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है ये बिल्कुल स्ट्रांग है, और ब्रिक्स करेंसी जिसके बारे में हो सकता है कि इस समिट में कुछ डेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन अचानक से नए रंग बिरंगे नोट दिखाएंगे कि देखिए ये ब्रिक्स करेंसी है, आज के बाद हम ये यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। इस समिट में डेफिनेटली एक नींव रखी जाएगी कि ब्रिक्स करेंसी अगर बनेगी तो इसका फाउंडेशन क्या होगा, ये इस करेंसी की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या गोल्ड से आएगी, बाकी जो कंट्रीज हैं इनके रिजर्व से आएगी, क्या लैंड से आएगी। लैंड भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक करेंसी बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको एक बैकिंग मिलनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या उसका यूज होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। सो अगेन ये समिट एक बहुत ज्यादा अच्छे समय पे आया है। कनाडा को भी एक प्रॉपर जवाब मिल रहा है कि इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। आई कैन इमेजिन अमेरिकन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि कनाडा ने ना लिटरली इंडिया को एक दुश्मन ही मान लिया था। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये जून 2024 का आर्टिकल है। कनाडा ने उस वक्त इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट बता दिया था कि इनकी डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय इंडिया से है। रशिया थर्ड स्पॉट पे स्लिप हो चुका था। यूएस ने भी देखिए बिल्कुल विकास यादव पर आरोप लगाए हैं, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। बट अभी तक आप देखोगे जो बाइडन ने ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करी जैसी जस्टिन ट्रूडो ने यूज करी है। जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल जो जस्टिन ट्रूडो का ब्लंडर है, व्लादिमीर पुतिन जैसे टफ जियोपॉलिटिकल प्लेयर इस ब्लंडर को जाने नहीं देंगे। डेफिनेटली इस समिट में बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कनाडा का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेंशन भी किया जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने नसीम अल बहर नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है ये। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने यह युद्ध अभ्यास किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई, ओमान, ईरान या फिर कतर। नसीम अल बहर आज के समय देखिए यूपीएससी एसएससी हर एग्जाम्स में
ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो रहे हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने करा है ये युद्धाभ्यास। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहाँ पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय, अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेज। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज़्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज़। अक्रॉस स्टडी आईक्यू हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।